नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रार्थना कि वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सनातन संस्कृति को बचाने और बढ़ाने के प्रयास के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हो वो करिए। आज का विषय है गुजरात का एक टापू अरब सागर में, गुजरात के बॉर्डर से दूर अरब सागर में द्वारिका, भेट द्वारिका बोलते हैं उसको। वहां पर कृष्ण जी की मूर्ति 5000 साल पुरानी विराजमान है। वहां भगवान कृष्ण थे और वहां पे नीचे भी, समुद्र के नीचे भी है और द्वारिकाधीश मंदिर है, बहुत बड़ा। कहते हैं 500-600 साल तो हो ही चुके हैं उस मंदिर को। कृष्ण जी तो 5000 साल पहले वहां थे और वो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। 4 धाम में एक धाम द्वारिका है, तीर्थ मुख द्वारिका है। हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र, भगवान कृष्ण का स्थान जहां पे वे सुदामा से मिले थे, वो स्थान है भेट द्वारिका, समुद्र के बीचों बीच। अब आप देखिए वहां क्या हुआ। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि वहां पर गुजरात सरकार ने बुलडोजर चलाकर 1 लाख स्क्वायर मीटर जो ये दरगाहें और मजारें और स्ट्रक्चर होते हैं मुस्लिम के, वो गिराए। ये इल्लीगल थे। अब आप देखिए कि वहां पर पिछले 15 से 20 साल के बीच में मजारें बन गई, दरगाहें बन गई, भगवान कृष्ण गायब हो गए उसी के बीच में, और वो बन करके और वहां पे अड्डे बन गए, फिशिंग के अड्डे, ड्रग्स के अड्डे, वो सब अड्डे बन गए। ये फेल्योर भी है, हमारा फेल्योर है, हमारी सरकार का फेल्योर है कि ये सब होता रहा हमारी नाक के नीचे, हमने नहीं देखा। लेकिन वहां स्थानीय नागरिकों ने शिकायत करी और उस पर तुरंत सरकार ने संज्ञान लिया, बुलडोजिंग की। ये सारे स्ट्रक्चर्स, 50 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स गिराए गए। और कोई सरकार होती तो ये नहीं होता, कम से कम हमारी सरकार थी तो कम से कम ये स्ट्रक्चर्स गिरा दिए गए। और जो हमारे तीर्थ स्थल का एक गौरव था उसको रिस्टोर किया गया। लेकिन साथियों, एक आप पक्ष और देखिए। जब मुगल आए थे तो उनकी आदत थी कि वो उसी जगह पर अपने को स्थापित करते थे जहां मंदिर होते थे, जहां तीर्थ स्थल होते थे, हिंदुओं के, सनातनियों के धर्म स्थल होते थे। वो वहीं पर मंदिर तोड़ देते थे, अपनी मस्जिद बना देते थे। अयोध्या में कर दिया, आपका ज्ञान व्यापी काशी विश्वनाथ के बीचों बीच में कर दिया, देवबंद कर दिया। हम लखनऊ में हैं, लक्ष्मण टीला में भगवान राम ने लक्ष्मण जी का तिलक करके उनको ये नगरी लखनपुरी दी थी, उसको टीले वाली मस्जिद कर दिया। ये मुगलों की आदत हुआ करती थी। लेकिन साथियों, ये मुगलों की आदत नहीं है, आज के मुसलमान की भी आदत है कि वो वहीं पर जाना पसंद करता है जहां पर हिंदुओं के धर्म स्थल है। वहां अगल बगल खूब सारे स्ट्रक्चर बना देगा। पहले वो थोड़ा सा कुछ चूड़ी उड़ी की दुकान खोलेगा, बाद में सारे स्ट्रक्चर बना देगा और धीरे धीरे आपके स्ट्रक्चर्स को नेस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। कानपुर में भी एक जगह ऐसे ही 4-5 मंदिरों के साथ हुआ। इसमें इनको क्या खुशी मिलती है, क्या प्लेजर मिलता है, ये बताया नहीं जा सकता। भारत में बहुत जमीन है, जाने कितने एकड़ों सुनसान जगह हैं जहां पे आप अपना सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन वहां ये कभी नहीं बनाते हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसके बगल में जाके ये बसते ना हो। देखिए, डेमोग्राफी चेंज कर दी। हरिद्वार क्या था? भगवान शंकर की नगरी। आज आपको मालूम है हरिद्वार की डेमोग्राफी बदल गई है। हरिद्वार इज ए मुस्लिम सिटी नाउ। पूरे उत्तराखंड में यह काम हो रहा है कि जहां जहां हिंदुओं के धर्म स्थल है वहां पे आप ये काम करो। आप सचेत रहते नहीं हो, आप सीडो सेकुलरिज्म में पड़े रहते हो, आपका ध्यान नहीं जाता है, आप भाईचारे में लगे रहते हो, आपका काम लगता चला जाता है धीरे 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 धीरे। अब भेट द्वारिका में जो हुआ, यही कहीं जगन्नाथपुरी में भी ना हो जाए। भैया, 4 धाम हैं, आप अपने धाम भी सुरक्षित नहीं रख सकते हो क्या? क्या केदारनाथ मंदिर के बगल में क्या मस्जिद बनेगी? क्या भारतीय संस्कृति, जो हमारी 10,000 साल पुरानी संस्कृति है,
उसको धरोहर के रूप में संजोया नहीं जाएगा। यहां कल को रोहिंग्या अपने मजारे बनाने लगेंगे सेकुलरिज्म के नाम पर, या ये कह दिया जाएगा कि साहब ये डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी हमारे भारत में ही विभिन्न प्रांतों के त्योहारों में और उनकी भाषाओं में उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। तो साथियों, ये तो चलिए हमारी सरकार थी, काम हो गया, लेकिन ये सोचिए कि हर वक्त राजनीतिक समीकरण हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। हमारी सरकार नहीं भी रह सकती है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा करें। सुरक्षा करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी से लड़ना है। आप कलम की ताकत से, जागरूकता से ये काम कर सकते हैं। आप सोचिए कि कितनी गंदी साजिश भारत में चल रही है। भारत के टुकड़े भी हो गए। भारत के सारे धर्मस्थल कश्मीर, केरल, बंगाल से लेकर सब हथिया लिए गए इन्हीं विधर्मियों, इन्हीं मुगलों के द्वारा। और ये आज की तारीख में जो कर रहे हैं, ये सब कुछ पीढ़ियों पहले के हिंदू हैं। इंडोनेशिया में ऐसा नहीं हुआ, हमारे भारत में ऐसा हो रहा है। अरब में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे भारत में ऐसा हो रहा है। सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए, ऐसा कतई ना होने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।